हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहार बुलेटिन। देखिए, आज मैं मैथ का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके 28 अक्टूबर को मैथ का एग्जाम होने वाला है। मैं उसी का प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 28 अक्टूबर को मैथ का पेपर में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को, तो 1 से 30 तक का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 का जवाब देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पाई है। ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सीधा बी नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर की लिख लेना है। एक का क्या होगा, बी दो का क्या होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3+2√5 एक संख्या है। तो इसका जो सही सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या? तो अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा परिमेय है? यानी निम्न में कौन सा परिमेय है? ए पाई, बी √7, सी रूट √16/25, डी है 3√3/√2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 16/25, यानी 4×16, 4×16 और 5×25, यानी यही होगा सही नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 4 का है, तो इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ये 7+7+18=64, ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1.2 1.12112111112111 डॉट डॉट है, मतलब ये बार बार इस तरह से 1 1 1 1 1 2 आते जाएगा। तो ये कौन सा संख्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक, ये अपरिमेय संख्या। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो ये सीधे आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं जितना ही बता रहा हूँ, ये जो है ना आपका, ये फाइनल एग्जाम में भी पूछने का 100% चांसेस है, सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई/2 में क्या है? निम्नलिखित पाई/2 में क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक, सी अपरिमेय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का हो जाएगा, ए नंबर पूर्णांक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, √3 है एक, ए परिमेय संख्या है, बी प्राकृत संख्या है, सी अपरिमेय संख्या है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्रम से 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान लगा समय होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो सीधी से आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 2 4 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद कर दीजिए, उसका आंसर निकल जाएगा आपको स्पष्ट रूप से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको सिर्फ आंसर की लिखना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो इनमें से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? इसका जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर √2.5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर अनंत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? महत्तम समावर्तक ए और बी, लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर है। तो किसके बराबर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ए इंटू बी के बराबर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो सीधी से आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। आप निकालने जानते हैं तो निकाल दीजिए। एचसीएफ बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल इंटू बटा एचसीएफ, एलसीएम बराबर निकालेंगे तो आप उसी सूत्र में यूज कर लीजिए, उसका आपका आंसर स्पष्ट रूप से निकल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय होगा? चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, √20, यानी आपका कौन सा हो जाएगा? तो √20 हो जाएगा। अब वो कुछ ना करना है, सिर्फ आंसर की लिख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, √49/√64 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ए 2, बी 3, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जुगली डिवाइजन एल्गोरिथम के धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? ए लॉसो, बी मौसो, सी भागफल, डी शेषफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर।
मौसो हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो आपको इसमें से चूज करना है कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये जो है ना बी नंबर 2√2/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में, चलिए वो तो हम बता ही दिए आपको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है निम्न में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है √75/48 जो है √48, ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 4 का निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका 2 निकल जाएगा, इसलिए ये होगा। चलिए आपको आंसर के लिख लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी घनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो एक्स लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेंड, दोस्त बच्चे लोग, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आभा संख्या है। ए 8, बी 9, सी 11, डी 15। तो आभा संख्या का तो आप जानते हैं आभा संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे। तो कहने का मतलब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से 11 हो जाएगा। 11 क्या, एक और अपने आप से ही कटेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 या 2 से अधिक आभा संख्याओं का मौसो है। ये 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 + √5 कौन सी संख्या है। ए पूर्णांक, बी परिमेय, सी अपरिमेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। तो आप 11/25 का दशमलव प्रसार पूछा है, कहने का मतलब तो आप 11 को 25 से भाग लगाइए, अगर ये पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको मतलब भाग देना है। दशमलव प्रसार पूछा है तो आपको भाग देना है। तो आप जब इसको भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सी नंबर निकल के आ जाएगा, आपका 0.4 से निकल के आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22/7 एक संख्या है। 22/7 कौन सा है, पाई का मान है। तो कहने का मतलब ये 22/7 में तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या है, ये अपरिमेय, विषम, परिमेय कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 का पूछा है, 11/15 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी शांत अशांत क्या होगा, जब उसको हम भाग लगाएंगे तो उसका निकल के क्या आ जाएगा, आपका इसका 28 का बी नंबर निकल के आ जाएगा, ये अशांत होगा। इसका आंसर क्या होगा, अशांत हो जाएगा। आप आंसर की लिख लीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। तो आपको क्या करना है, ये भाजक कर देना है। बाकी अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आभा संख्या के बारे में हम बता ही दिए आपको पहले, यानी एक और जो अपने आप से कटे उसे ही आभा संख्या कहते हैं। तो ये सी नंबर हो जाएगा 11। तो मैं 1 से 30 तक का आपको प्रश्न पत्र का क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो 100% आपका मैथ का पेपर में पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर की लिख लेना है। एक का जैसे जो होगा आंसर, एक का जो होगा, 2 का जितना नंबर होगा, ए बी सी जो होगा, 3 का लिख लेना है, 4 का लिख लेना है। आपको इस तरह से 30 का लिख लेना है। और मैं नीचे लिख भी दिया हूँ, अगर आपको लिखना नहीं है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के या फिर जैसे भी हो आप लोग करके लेके जा सकते हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।